बजरंग बली की जय। आपको लगता होगा कि मैं नमस्कार नहीं कह रहा हूं, मैं सुशील कुलकर्णी ये नाम नहीं बता रहा हूं, आप देख रहे हैं एनालाइजर ये नहीं बता रहा हूं, सीधा शुरुआत कर रहा हूं बजरंग बली की जय। ये कहां का न्याय है? ये का क्या लफड़ा है? क्या है, कर्नाटक के इलेक्शन में बजरंग बली की जय यह घोषणा बहुत ही पॉपुलर बन चुकी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही घोषणा कर्नाटक की चुनाव रैली के बाद दी है और इसी घोषणा की बहुत चर्चाएं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को बजरंग बली की जय ऐसी घोषणा देना आवश्यक था क्या? भाई, जब कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता आने के बाद हिंदुत्ववादी पार्टी बजरंग दल पर पाबंदी या निर्बंध लगाने की बात कर रही हो, उस बजरंगी पर निर्बंध लगाने की बात कर रही हो जो बजरंगी हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, अगर कांग्रेस ये बात कर रही है तो क्या देश के प्रधानमंत्री बजरंग बली की जय ये घोषणा भी नहीं दे सकते? मतलब आप करो तो वो धर्म वाला मामला नहीं होता और प्रधानमंत्री बोले तो वो मामला धर्म से जुड़ा हो जाता है। ये धर्म वाले मामले में बड़ी गड़बड़ हो रही है दोस्तों, बड़ी ही गड़बड़ हो रही है। हर कोई हिंदू धर्म को मारने पर तुला हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की सभा में बजरंग बली की जय वाली घोषणा दी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बिना पीले रंग का चश्मा पहने सब कुछ पीला दिखने लगता है, तो कहना चाहिए इन लोगों को पीलिया हो गया है। कहां से कहां तक संबंध जोड़ लेते हैं। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र में हुई थी। जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त शिवसेना के प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने एक मंदिर में जाकर हिंदू लोगों को अपील करके हिंदुत्व के नाम पर मत मांगे थे और इसी के विषय में तकरार की गई थी। चुनाव आयोग में ऑफिशियली कंप्लेंट की गई थी और उस कंप्लेंट के कारण बाला साहब ठाकरे के मताधिकार को छीन लिया गया था कुछ सालों के लिए। अब इसी घटना का उल्लेख करते हुए उद्धव ठाकरे ऐसी ही कार्रवाई नरेंद्र मोदी पर करने की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ये जान ले कि ऐसी कोई कार्रवाई करनी हो तो चुनाव आयोग के पास एक कंप्लेंट लिखित स्वरूप में करनी होती है, जिसके ऊपर इंक्वायरी होती है, प्रूफ दिए जाते हैं और आरोप अगर साबित हो जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे पत्र नहीं लिखेंगे, कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे कि कार्रवाई करो। चुनाव आयोग जैसे चुनाव लगाव आयोग नहीं है ना, वैसे ही चुनाव आयोग कोई बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक भी नहीं है जो उद्धव ठाकरे आदेश दे मौखिक तौर पर और चुनाव आयोग अपने काम पे लग जाए। ऐसे भी नहीं होता है, नहीं होता है ऐसे भी। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं सुनना है आपको? सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदी में भी कहा था, सुन लीजिए। सुनिए, बहुत साल पहले की बात मैं बताना चाहता हूं। उस वक्त माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी का मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये डेमोक्रेसी में कैसे किया जा सकता है पता नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार किया था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसे कहते कि जय बजरंग बली कहकर आप मतदान करिए, तो मैं मेरे जितने सारे वहां मराठी भाषिक माताएं हैं, भाई हैं, उनको सबको कहता हूं कि आप जय भवानी जय शिवाजी कहकर जो भी आपके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं उनको पराभूत करें। सुना, उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि बजरंग बली की जय कहकर वोट डालिए, ऐसा मोदी प्रचार रैली में कहते हैं। मिथ्या आरोप है ये, बिल्कुल मिथ्या आरोप। उद्धव ठाकरे का यह आरोप बिल्कुल गलत है
क्योंकि उस रैली में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा ही नहीं था। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की लाइट जला लीजिए, अपने हाथ ऊपर कर लीजिए और मुझे वचन दीजिए कि आप यहां से जाओगे, सभी लोगों से मिलोगे, मेरा नमस्कार बोलोगे और उनको कहोगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताओ, वोट दे दो। ये करोगे ना आप? ऐसा बार बार मोदी पूछते हैं, लोग भी उन्हें हामी भरते हैं और आखिरी में अपने भाषण के समापन के वक्त नरेंद्र मोदी कुछ घोषणाएं देते हैं और वो है बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसी घोषणाएं नरेंद्र मोदी देते हैं। अभी आपको वह वीडियो फिर से एक बार देखना है जहां नरेंद्र मोदी बात करते वक्त अपने भाषण का समापन करते हैं। लगभग 1 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिए। और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, जय बजरंग बली की जय कहकर वोट डालिए, ऐसा कहां मोदी ने कहा है? नहीं ना कहा। तो फिर उद्धव ठाकरे को कहां से सपना आ गया कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे कह दिया? जब पीलिया हो जाए ना तो दुनिया पीली दिखने लगती है, वैसे ही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उनको भी पूरी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया अब पीली दिखने लगी है। मेरी कोशिश यह है कि उद्धव ठाकरे जल्द से जल्द संभल जाए और उनका पीलिया ठीक हो जाए। नमस्ते।